अंसारी साहब ने बहुत ही बढ़िया डाउट पूछा है। ये सवाल प्रोबेबिलिटी से है। चलिए देखते हैं कितने सारे गेट आस्पिरेंट इस सवाल को बना सकते हैं। सवाल कह रहा है द टाइम बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव एक्सीडेंट्स इन डेज इन एन अंडरग्राउंड कोल माइन इन अ ईयर आर एस फॉलोज। तो एक सीक्वेंस दे रखी है। Assuming exponential distribution, the probability that there will be no accident over a 10-day period is what? NAT सवाल है। सो वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। अब अक्सर होता क्या है, जब गेट एग्ज़ाम में ऐसा प्रॉब्लम आता है ना, तो समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि डेटा एकदम से दिया नहीं गया है, इनडायरेक्ट वे में दिया गया है और फॉर्मूला भी सूझ नहीं रहा है। तो जब ऐसा हो ना, तो सबसे पहले देखो कि पूछा क्या गया है। पूछा गया है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पूछा गया है तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता है, और इंटीग्रेशन पीडीएफ का होगा। अब पीडीएफ क्या है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का? सर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ आपने क्लास में बताया था कि लैम्डा इंटू ई का पावर माइनस लैम्डा एक्स होता है, जहाँ पर एक्स कंपलसरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो लैम्डा तो नहीं दिया गया है अब डेटा में। अब लैम्डा कैसे निकालें? देखो एग्जाम में ऐसे ही सोचना है, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दे करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गेट एग्जाम में ऐसे स्टेप बाय स्टेप बुकिश सोल्यूशन नहीं चलते, थॉट प्रोसेस चलता है। अब थॉट प्रोसेस देखना कि लैम्डा निकालना है, तो क्लास में एक ट्रिक कहा था सर जी ने कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 1/λ होता है, राइट। अगर मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मिल जाए तो फिर रीअरेंज करके मैं लैम्डा तो निकाल ही लूँगा। अब ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना कैसे है सर जी? एक्सपेक्टेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहा था मैंने? सर एक्सपेक्टेशन को आप मीन कहते थे, आप म्यू कहते थे, आप एवरेज भी कहते थे। तो यहाँ पर सीक्वेंस दे रखा है, एक्सपेक्टेशन निकालना आसान है या नहीं? हाँ सर जी, एवरेज निकाल लेंगे। सो यस, एवरेज निकालो, एक्सपेक्टेशन मिल जाएगा। एक्सपेक्टेशन मिल गया तो फिर रीअरेंज करके लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा मिल गया तो पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ मिल गया तो प्रोबेबिलिटी तो निकाल ही लेंगे जी, ठीक है। चलो, तो ये है थॉट प्रोसेस। शुरुआत करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को फाइंड करना है। अब ध्यान से देखना, पहला स्टेप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ किस चीज़ का यहाँ पर दिया गया है, कॉन्जिक्यूटिव एक्सीडेंट इन डेज। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सीडेंट्स इन डेज यानी ई ऑफ एक्स, एक्स हमारा ये होगा, ये चीज़ आपको नोट करना है, ठीक है। क्वेश्चन से ही समझ में आ जाता है कि एक्स का नेचर क्या है। एक्सीडेंट इन डेज इस प्रकार से होगा, ठीक है। और यहाँ पर एवरेज की चर्चा हो रही है, तो एवरेज जो है वो इस प्रकार से हम निकालेंगे। क्या निकालना है एवरेज के अंदर? सभी डेटा को सम करना है, डिवाइड बाई कितना ये काउंट है, तो 15 ऐसा डेटा दिया गया है। सो डिवाइड बाई 15 हमने किया, ठीक है। तो आप देख सकते हो सबका सम किया, डिवाइड बाई 15। सो 240/15 यानी ये 16 आ गया। तो ये जो 16 है ये लैम्डा नहीं है, ये क्या है, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आया है 16। और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 1/λ होता है, तो इसको जब 16 पुट करोगे तो लैम्डा 1/16 आ जाएगा। एक बार लैम्डा आ गया तो पीडीएफ निकालना आसान, कि पीडीएफ क्या है, लैम्डा इंटू ई का पावर माइनस लैम्डा एक्स। तो लैम्डा यहाँ पर 1/16 रखने पर ये पीडीएफ की हमको प्राप्ति हो जाती है। अब एक बार पीडीएफ की प्राप्ति हो गई ना, फिर बाद में आंसर स्ट्रेट अवे मैं निकाल नहीं रहा हूँ। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर x क्या है, एक्सीडेंट इन डेज, और हमसे पूछा क्या गया है, नो एक्सीडेंट्स ओवर 10 डे पीरियड पूछा गया है। तो क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है, नो एक्सीडेंट्स ओवर 10 डे, तो वो कॉम्प्लीमेंट वाला लॉजिक आपको याद है ना, कि जब भी कॉम्प्लीमेंट आता है तो हम कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी इवेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो नॉर्मल इवेंट है वो एक्सीडेंट्स ओवर 10 डे पीरियड, इसका हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। मान लेते हैं इसका प्रोबेबिलिटी हम p मान लेते हैं, तो जो आंसर होगा फिर वो क्या होगा, 1 माइनस p हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। सो एक्सीडेंट्स ओवर 10 डे पीरियड, एक्सीडेंट्स ओवर 10 डे पीरियड कैसे निकाले? सो एक्सीडेंट ओवर 10 डे पीरियड का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गड़बड़ी कर दिए कि ओवर 10 डे पीरियड, सो 10 डे के ओवर ऊपर जाना है ना। तो ओवर ऊपर ये नहीं है इसका मतलब कि x इज ग्रेटर देन 10 कह लो, क्योंकि x आपको पता है x का नेचर क्या है, एक्सीडेंट इन डेज। तो आपको लग रहा होगा कि एक्सीडेंट्स ओवर 10 डेज यानी x इज ओवर 10, x इज ग्रेटर देन 10। आप ऐसे सोच रहे हो, ये गलत है। x इज नॉट ग्रेटर देन 10। हम क्या कहते हैं, ओवर 10 डे पीरियड्स आपने कितना पढ़ाई किया, यानी 10 दिनों में आपने कितना पढ़ाई किया। यहाँ पर ओवर 10 डेज में एक्सीडेंट कितना हुआ, यानी 10 दिनों में एक्सीडेंट कितना हुआ। तो इक्वेशन वाइज में अगर देखें तो x इज लेस देन इक्वल टू 10, ऐसा होगा
कि 10 दिनों में कितना एक्सीडेंट हुआ, ओके, रैदर देन जो आप सोच रहे थे ओवर 10 डेज, 10 के ऊपर, है ना, ऐसे नहीं, ठीक है। सो 10 दिनों के अंदर कितना एक्सीडेंट हुआ, सो पी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। ये निकालना इजी है क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में इंटीग्रेशन हम करते हैं तो इंटीग्रल 0 मिनिमम होता है, आपको पता है, पीडीएफ तभी चलता है, तो माइनस इन्फिनिटी कोई काम का नहीं है। तो 0 से लेकर के 10, क्योंकि अपर लिमिट 10 है, और ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो लिखा गया है ये चीज़। अब 1/16 कांस्टेंट है तो बाहर, e का पावर माइनस x/16 का इंटीग्रेशन इस प्रकार से होता है, भूलना मत, जो कोएफिशिएंट है x के बगल का वो डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में, ठीक है। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर आंसर आता है, पर एक बेसिक कैलकुलेशन देखो, ये 16 से कटेगा, माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, ये वर्चुअल कैलकुलेटर में आपको पुट करना है टू गेट दी आंसर, तो आंसर आपको मिल जाएगा। और आंसर मिलने के बाद, ठीक है, एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। आंसर मिलने के बाद इसको फाइनल आंसर मत कह देना, नहीं तो हो जाएगी गड़बड़ी। पूछा ये नहीं गया है कि प्रोबेबिलिटी दैट एक्सीडेंट ओवर 10 डेज कितना होगा, स्मार्ट है गेट एग्जामिनर। पूछा ये गया है प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी नो एक्सीडेंट ओवर अ 10 डे पीरियड, नो एक्सीडेंट यानी इसका कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एक्सीडेंट्स इन 10 डे इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इन 10 डेज, यानी 1 माइनस 0.464, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था, क्योंकि चीज़ें डायरेक्टली नहीं दी गई थी, तो ये लेवल 3 का सवाल इसको हम घोषित कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। और ऐसे बहुत सारे लेवल 3 के सवाल हमने प्रैक्टिस कोर्स में कर रखे हैं, कंसेप्चुअल कोर्स में भी बताया है क्या क्या ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हो सकती है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं उस केस में आप डाउनलोड कर सकते हो श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप। ऑलरेडी 70,000 प्लस की हमारी स्ट्रॉन्ग फैमिली है जो कोर्सेज से पढ़ाई कर रही है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, क्लास नोट्स भी दिए गए हैं ताकि आपको खुद से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, टेस्ट सीरीज़ है ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। डाउट सॉल्विंग ग्रुप के अंदर कभी वीडियो फॉर्म में सोल्यूशन आता है जब बहुत ही टफ सवाल होता है जैसे ये सवाल, और अगर इजी सवाल या इजी डाउट पूछ लो तो मैं इमेजेस और टेक्स्ट मैसेज से ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। वैसे कोर्सेज ये सारे हैं, अगर आपको ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन चाहिए तो वो आप जा सकते हो। इसमें क्या होता है सर जी, 4 कोर्सेज इन 1, मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, मैथ्स के सारे PYQ, सारे ब्रांचेस के, सारे ईयर्स के विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट्स, एप्टीट्यूड के सारे PYQ, सारे ब्रांचेस के, सारे ईयर्स के विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। तो ये 4 कोर्सेज आपको एक में मिल जाएंगे, प्राइस बेनिफिट आपको मिल जाता है। अगर आपको इंडिविजुअल कोर्सेज करना है तो वो भी कर सकते हो, हिंदी में करना है हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश में करना है इंग्लिश में कर सकते हो। सो इंग्लिश में क्या होता है, एवरीथिंग आई विल स्पीक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश, वेयर एज इन हिंदी मैं बातें हिंदी में करूँगा जैसे ये वीडियो हो रहा है, पर स्लाइड्स इंग्लिश में रहेगी, बस इतनी सी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।